ओपी राजभर जब चाहें मिल सकते हैं, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। मुझे और राजभर के मिलने की अभी कोई स्थिति है नहीं, ये भी उन्होंने साफ किया। बीजेपी 2022 में 300 सीटें जीतने जा रही है। ये तमाम बातें सुनिए, क्या है केशव प्रसाद मौर्य का रुख। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। केशव जी, कि आपके ही एक सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा कि 2017 में जब वो चुनाव पे गए तो वो ये मान के चल रहे थे कि केशव मौर्य सीएम बनेंगे और केशव मौर्य के लिए ही वो प्रचार कर रहे थे। सारे घटक दल केशव मौर्य के लिए प्रचार कर रहे थे और केशव मौर्य के साथ में अन्याय हुआ है। हमने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने ये बात कही आपके बारे में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2022 में मैंने कहा कि 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके सरकार बना रही है और जो भी राजनीतिक दल हैं, लोकतंत्र है, सब अपना चुनाव लड़ सकते हैं, विरोध में भाषण दे सकते हैं, लेकिन जनता के दिल में स्थान बनाने के लिए अभी मुझे लग रहा है कम से कम 25 साल दूर हैं सारे लोग। आपका नाम बार बार ओम प्रकाश राजभर क्यों ले रहे हैं? कह रहे हैं आपके साथ अन्याय हुआ है, अगर आप रहते तो उनके साथ भेदभाव नहीं होता, ये भी कहा उन्होंने। अब वो क्या कहें मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि भाजपा सबसे मजबूत पार्टी है। भाजपा 2022 फिर से जीती। उनसे किस तरह संपर्क में नहीं है आप? नहीं, मुझे संपर्क करना, उनको संपर्क करना, ऐसा कोई अभी स्थिति नहीं है। कभी किसी को मिलना हो, कोई दुश्मनी भी नहीं है। अगर मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, उसमें कोई भी मिल सकता है। हमें मिलने के लिए, हम अगर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों में से कोई भी आके मिल सकता है। मगर जो आखिरी सवाल आपसे, जो वो कह रहे हैं कि उनको ये पता था कि आप सीएम हैं, जो प्रचार 2017 में चल रहा था, सारे घटक दलों को भी पता था कि आप ही सीएम के उम्मीदवार हैं, उन्हीं के लिए वो प्रचार। लोगों ने 2017 में भी सरकार बनाई है, 2019 में केंद्र में सरकार बनाई, 2022 में फिर यूपी में सरकार बनाई। धन्यवाद, शुक्रिया। तो केशव मौर्य हैं जो डिप्टी सीएम हैं, अपनी बात रखते हुए। कैमरामैन चित्र शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारतवर्ष, लखनऊ। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अभिषेक, आपने काफी पूछने की कोशिश की, लेकिन अपने पत्ते खोलने के लिए फिलहाल तैयार केशव प्रसाद मौर्य नहीं है। सीनियर नेता हैं और बड़ा संभल कर बोलते हैं, लेकिन फिर भी क्या 2022 में अगर एक बार फिर बीजेपी को बहुमत मिलता है, सरकार बनती है, तो केशव प्रसाद मौर्य की नजर सीएम की कुर्सी पर होगी? क्योंकि बड़े अलग अलग तरह के बयान अभी यूपी बीजेपी से सामने आ रहे हैं। कोई कहता है, जिसमें खुद केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि नहीं, हम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। देखिए समीर, इस ऑप्शन को एक तरह से ओपन रखा गया है। जो बीजेपी से फीलर्स निकल कर सामने आ रहे हैं, उनका ये सोचना है कि अभी इस पर ज़्यादा जोर ना दिया जाए, इस पर जोर दिया जाए किस तरह से हम तमाम छोटे दलों को अपने साथ ले सकते हैं, किस तरह से सरकार की रीच हम बना सकते हैं जहां पर रीच कमज़ोर हुई है। और अगर इस पर जाएंगे तो मामला हो सकता है उल्टा पड़ जाए, इसलिए ये इसको अभी किनारे किया गया है। लेकिन ये सच है कि इस तरह के फीलर्स बीजेपी की ओर से लगातार सामने आ रहे हैं कि इस बार जो नेता का फैसला होगा, वो नेता का फैसला विधायक करेंगे, वो नेता का फैसला केंद्रीय आला कमान करेगी। इस तरह का भी राय बीजेपी के अंदर सामने आ रही है और ये अभी भी जारी है। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई रोक लग गई है, ये राय बीजेपी के अंदर एग्जिस्ट करती है और जहां भी मौका मिलता है ये राय वो लोग सामने, ये जो इसमें यकीन करने वाला धड़ा है, वो इस राय को सामने रख रहा है। ठीक है अभिषेक, का शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।